हम पौराणिक चंद्र नगर, हम हैं सुहाग की नगरी, जिसकी महिमा गाती है दक्षिण में यमुना गहरी। हम पौराणिक चंद्र नगर, हम हैं सुहाग की नगरी, जिसकी महिमा गाती है दक्षिण में यमुना गहरी। हम सुहाग की अमिट निशानी गढ़ने में उस्ताद, हम हैं नगर फिरोजाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। शिकोहाबाद हिंद लैंप की संस्कृति भवन सभागार में शब्दम संस्था द्वारा बसंत काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य गोष्ठी में बदन सिंह मस्ताना, अशोक मथुरिया, प्रवीण पांडे और सत्येंद्र निर्जर ने अपनी काव्य रचनाओं को प्रस्तुत किया। काव्य गोष्ठी में कवि बदन सिंह मस्ताना ने अपनी कविता के माध्यम से कहा, ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और न कोऊ ठाव, राधा पियसों जाए इठलावे कागा की हो काँव। ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और न को उठाओ, ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और न को उठाओ, राधा पियसों जा इठलावे कागा की हु काँव। पात पात को रूप सलोनो मन पे जादू डारे, बौरी बौरी कुंजन की शोभा वर्णत स्वरहारे। जमुना की पावन लहरन ब्रज के बन बाग तड़ागन, सुरग सुरग लोक ही उतरो दी सेवा कदम्ब की छाँव। ब्रज मंडल सो लगे सलोनो और न को उठाओ। अब देखें कि सांझ सकारे गैयन पाछे भरी भरी के किलकारी, नेह के चीर चुरावत अजहूँ जमुना तट बनवारी। कहूँ गिरराज उठाए के पुल के काली दह में थिर के, मोहक रास रचाए थमावे आत्म सुख को पाओ। ब्रजमंडल सो लगे सलोनो और न को उठाओ। और अब थोड़ा आपके मतलब कहा कि मीरा पकड़ी मजीरा है रे अपनो एक सहारो, मीरा पकड़ी मजीरा है रे अपनो एक सहारो। और सूरदास को चंद खिलौना अचरज छोरे न्यारो, देव बिहारी घनानंद है रे मति राम की अखियाँ, सेनापति बोधा की वाणी भवतारन की नाव। ब्रजमंडल सो लगे सलोनो और न को उठाओ। और मुक्ति की मिश्री घोरो पियत ही ब्रजमंडल को पानी, मुक्ति की मिश्री घोरो पियत ही ब्रजमंडल को पानी। अहो भाग्य अपनो मानत है सचराचर की पानी, अहो भाग्य अपनो मानत है सचराचर की वाणी। और वेद पुराण नहूने ब्रजरज महिमा थोड़ी गाई, जाके माथे छुअत लगत रस खान बनन को दाँव। ब्रजमंडल सो लगे सलोनो और न को उठाओ। शारदे शारदे तेरे निहोरे करो नित्य दौरी के साध ही की जय शारदे, शारदे तेरे निहोरे करो नित्य दौरी के साध ही की जय शारदे। और लेखनी नेह के सिंधु में बोरी के सूर की भांति ही माँ पुचुकार दे। वा रस खान सिही रस खान दे, देव बिहारी सलोना दुलार दे। और बड़ी कोहू साधु नहीं बस नेक लला कही मोही पुकार दे, बड़ी कोहू साधु नहीं बस नेक लला कही मोही पुकार दे। एक क्षण देखें कि मन मोहन के मुख सोनिक सी, मानो मुक्ति पिटारी लगे ब्रज भाषा। मन मोहन के मुख सोनिक सी, मानो मुक्ति पिटारी लगे ब्रज भाषा। और चौधामन में जाकी ज्योति जगे, और उगारू में प्यारी लगे ब्रज भाषा। विदिहु रस चाखत भौर भयो, इतनी रतनारी लगे ब्रज भाषा। विदिहु रस चाखत बौरो भयो, इतनी रत्नारी लगे ब्रज भाषा। एक क्षण देखें
कि जामे पलोटे थे नंद लला तिहूँ लोको थे वारज न्यारी लगे। जामे पलोटे थे नंद लला तिहूँ लोको ते वारज न्यारी लगे। और मीरा कहूँ रस खान के बैनन सो सब संपदा बारी लगे। और नहीं को उठाऊं धरा पर वाजित नीरत नारी लगे। और साची कहूँ अपने ही यकी मोहे प्राणन ते ब्रज प्यारी लगे। साची कहूँ अपने ही यकी मोहे प्राणन ते ब्रज प्यारी लगे। एक छंदोक है कि निसी बासर जाहि जपै मन सो मुनि पोहत जे सन्यासी भये। निसी बासर जाहि जपै मन सो मुनि मोहत जे सन्यासी भये। और शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाके उपासी भये। कृष्ण बही अविनाशी यहाँ पर कंस के वंश विनाशी भये। और जाने कौन से पूर्ण प्रताप हमारे जो या ब्रज भूमि के वासी भये। कौन से पूर्ण प्रताप हमारे जो या ब्रज भूमि के वासी भये। कामना है रस खान की भांति ही राधिका श्याम उपासी बनूं। कामना है रस खान की भांति ही राधिका श्याम उपासी बनूं। और कालिंदी कूल कदम्ब की धारण की सूची अंक को वासी बनूं। माथे लगा ब्रज धूरी को चंदन सूर सोही अभिलाषी बनूं। और कोटि कहूँ जन्मांतर लो ब्रज में जन्मूं ब्रजवासी बनूं। ब्रज में जन्मूं ब्रजवासी बनूं। और जिस बांसुरी को भगवान कृष्ण बजाते थे वो हमारे यहाँ जो बांस होते गांव में थी तो उसी की, लेकिन भगवान कृष्ण के अधरों का रसपान करने का मौका मिला, वो बांसुरी धन्य धन्य हो गई। एक छंद सुने कि मन मोहन को अधरास चूमी के भाग्यवती बड़ी बांसुरी हो गई। मन मोहन को अधरास चूमी के भाग्यवती बड़ी बांसुरी हो गई। और राधिका श्याम ही कीरट में अति बाबरी हो गई। मोहित तीनों लोक किए नित श्याम स्वरूप ते आगरी हो गई। और सूर्य की साधना देव उपासना मीरा के कंठ पे आजुरी हो गई। सूर्य की साधना देव उपासना मीरा के कंठ पे आजुरी हो गई। और एक क्षण देखें कि अज हूँ मन हूँ ब्रज कुंजन में मन मोहन बंसी बजावत हैं। अज हूँ मन हूँ ब्रज कुंजन में मन मोहन बंसी बजावत हैं। हंसी खेली के गौ में चरावत हैं मन भावन रास रचावत हैं। छिनहूँ जिनकी छवि हेरन को दृग संतन के ललचावत हैं। और तिहूँ लोक नचावत जो न थकें तिहूँ लोक सो नाची रिझावत है। तिहूँ लोक नचावत जो न थकें तिहूँ लोक सो नाची रिझावत हैं। और एक छंद रखेंगे मानुष को जन्म मिलो कितनो भयो है भलो। मानुष को जन्म मिलो कितनो भयो है भलो। पाप के पहाड़ न सुको सुदूर रहिए। और सूर रस खान भोरी मीरा सम मीराज ऋषि मुनि ज्ञानियों सिनी की गेल गहिए। अगले जन्म के सुधार को सपन सोधी भले चाही अन चाही लाभ हानि सहिए। और किंतु मति रामदेव जायसी बिहारी बन आठों याम राधे कृष्ण कहिए। आठों याम राधे कृष्ण कहिए। आठों याम राधे कृष्ण कहिए। और एक क्षण देखें जब ब्रह्मा जी ने राधा की पिंडी बनाई और किस तरह से वो छंद को मैंने लिखा है कि पिंडी बनाए के राधिका की विधि ने अपने कर कंज पखारे। पिंडी बनाए के राधिका की विधि ने अपने कर कंज पखारे। और चूही मैल गयो तासो चंद्र रच्यो कर के छिट के न भुतारे। कर के
छिटके न भुतारे। तो कौन सी जामे बुराई करी, ऐसी राधा पे रीझे जो नंद दुलारे। राधा और कृष्ण की मूर्ति को देख करके किस तरह के छंद, हम लोग आज के सवैयाकार नहीं उतने बढ़िया लिख पाते हैं जितने रसखान उस समय लिखते थे कि राधिका श्याम को रूप निहारी के रीझी गई रस खान की आंखें। राधिका श्याम को रूप निहारी के रीझी गई रस खान की आंखें। और नेह सुधा रस सिंधु में डूबी के भीजी गई रस खान की आंखें। चित्र अनूठे ही गोकुल गांव के खींची गई रस खान की आंखें। और तासों ही छंदन में रस खान उलीची गई रस खान की आंखें। तासों ही छंदन में रस खान उलीची गई रस खान की आंखें। तासों ही छंदन में रस खान उलीची गई रस खान की आंखें। और नंद के लला ने जहाँ गाँव में है चराई नित्य, कानन में कुंजन में भरी पद चाप हैं। और गेह गेह माखन चुरायो चढ़ छीक न सो, गोपिनो सो नेह की अमिट छोड़ी छाप हैं। बछरा रंबात कहूँ मुरली की तानन सो, चाहतों के चित्त को चुरात ब्रजराज हैं। और अजहूँ लगत जैसे जमुना कछारन में, कन कन में मिलत मुक्ति पुखराज हैं। कवि अशोक मथुरिया ने अपने गीत सैया ले चल मोकू गाँव शहर में नहीं रह पाऊंगी पर सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं की खूब तालियां बटोरी। सैया सैया ले चल मोकू गाँव, सैया ले चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी, अब नहीं रह पाऊंगी, शहर में नहीं रह पाऊंगी। सैया ले चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी। कि नेक ब्यार ना मिले सुहानी, नेक ब्यार ना मिले सुहानी। भजे भार कस दूर उड़ानी, भजे भार कस दूर उड़ानी। और गैल चलन नहीं दे, गैल चलन नहीं दे, खाक अब कब तक खाऊंगी। सैया ले चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी। कि थोरो मिले नलन को पानी, थोरो मिले नलन को पानी। गर्मी के मारे अकुलानी, गर्मी के मारे अकुलानी। और खेतन बहे गाम करे बम्बा, खेतन बहे गाम करे बम्बा, कुल नहाऊंगी। सैया ले चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी। कि तुम्हें न किसी मिली कुठरिया, तुम्हें न किसी मिली कुठरिया। ताऊ में बांधी एक बुकरिया, ताऊ में बांधी एक बुकरिया। और सट पट सू भरी, सट पट सू भरी, खाट अब कहाँ बिछाऊंगी। सैया ले चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी, शहर में नहीं रह पाऊंगी। कि खिन्नी गुनिया गूलर न्यारे, खिन्नी गुनिया गूलर न्यारे। फूट कचरियाँ साग सिंगारे, फूट कचरियाँ साग सिंगारे। और फटा पेबसी मठा, फटा पेबसी मठा, मलीदा गुर को खाऊंगी। सैया ले चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी। कि तुम तो जाओ मजूरी करबे, तुम तो जाओ मजूरी करबे।
छोड़े जाओ या मोकू मरवे, छोड़े जाओ या मोकू मरवे। और पार पड़ोसिन दूर रहे मुते, पार पड़ोसिन दूर रहे किन सो बतराऊंगी। सैयाल चल मोकू गाँव, शहर में नहीं रह पाऊंगी। कवि प्रवीण कुमार पांडे ने अपने काव्य पाठ में कहा, अपनी शान निराली अपना वैभव जिंदाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। निराली अपना वैभव जिंदाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। हम पौराणिक चंद्र नगर, हम हैं सुहाग की नगरी, जिसकी महिमा गाती है दक्षिण में यमुना गहरी। हम पौराणिक चंद्र नगर, हम हैं सुहाग की नगरी, जिसकी महिमा गाती है दक्षिण में यमुना गहरी। हम सुहाग की अमिट निशानी गढ़ने में उस्ताद, हम हैं नगर फिरोजाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। हम पिघलाकर कांच बनाते झूमर बड़े निराले, रंग बिरंगी चूड़ी कंगन खन खन बजने वाले। हम पिघलाकर कांच बनाते झूमर बड़े निराले, रंग बिरंगी चूड़ी कंगन खन खन बजने वाले। पूरा विश्व मांगता हमसे कांच जड़े उत्पाद, पूरा विश्व मांगता हमसे कांच जड़े उत्पाद। हम हैं नगर फिरोजाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। गेहूं मक्का और बाजरा झरे चले पुरवाई, सभी धर्म मिलजुल कर रहते जैसे भाई भाई। गेहूं मक्का और बाजरा झरे चले पुरवाई, सभी धर्म मिलजुल कर रहते जैसे भाई भाई। हमको रीत प्रेम की भैया सदियों से है याद, हम हैं नगर फिरोजाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मन में यह ठाना है, हम स्मार्ट बनेंगे हमको नंबर 1 आना है। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे मन में यह ठाना है, हम स्मार्ट बनेंगे हमको नंबर 1 आना है। अपनी किस्मत चमकाने को हम सब हैं आजाद, अपनी किस्मत चमकाने को हम सब हैं आजाद। हम हैं नगर फिरोजाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। अपनी शान निराली अपना वैभव जिंदाबाद, हम हैं नगर फिरोजाबाद। आज जो काव्य गोष्ठी हुई है वो वसंत के उपलक्ष्य में हुई है, और वसंत जैसा कि हम जानते हैं वसंत पंचमी के आगमन के साथ प्रारंभ होता है, और ब्रज में वसंत का बहुत महत्व है। वसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली का प्रारंभ हो जाता है और चारों तरफ पीली पीली सरसों लहराती है। तो जब ये वसंत का उत्सव है, वसंत का उत्सव ब्रज का उत्सव है, तो यहाँ आज ये हिंद लैम्प्स के परिसर में यहाँ संस्कृति भवन में आज एक ब्रज भाषा पर आधारित काव्य गोष्ठी हुई, जिसमें देश के नामचीन कवियों ने काव्य पाठ किया और बड़ा आनंद आया। और ब्रज भाषा की ऐसी गोष्ठियाँ आयोजित होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कवि सत्येंद्र निर्जन ने अपनी कविता पावन अनुपम सुखधाम बड़ो नीको लागे, जगसों न्यारो ब्रजधाम बड़ो नीको लागे, ये जब श्रोताओं ने सुना तो तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। धन्य धन्य ब्रजधाम जन्मे जहाँ पे श्याम, बूढ़े श्याम रंग में अबीर होना चाहूँ मैं। ग्वाल वाल संग लाए कूद कूद के नहाए, यमुना सी नदिया का नीर होना चाहूँ मैं। मुरली की तान पे नचायो सारो ब्रजधाम, मुरली की तान पे अधीर होना चाहूँ मैं। और एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार गोकुल से गाँव का अहीर होना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्षण देता हूँ, जिस बसंत के मौसम पर इस काव्य गोष्ठी का
आयोजन किया गया है। 4 पंक्तियां देता हूं। ज्यों ही आयो है मधुमास, जाग गई मन प्यास, मुस्काई कली हरसाने लगे भौरे। दृश्य देखना साहब कि ज्यों ही आयो मधुमास, जाग गई मन प्यास, मुस्काई कली हरसाने लगे भौरे। अध किली कलियों के संग करें अठखेली, दौरे दौरे झोरे झोरे आने लगे भौरे। देख कली रूप रंग अंग अंग यौवन को, देख कली रूप रंग अंग अंग यौवन को, कली कली फूल फूल छाने लगे भौरे। और चूम चूम भीगे भीगे अधर कपोलन को, मस्त मस्त प्रेम गीत गाने लगे। ये तरह से बनता है बसंत का। और मैं वैसे तो मैं आपको सही बताऊं, मैं ब्रजभाषा को शुद्ध कवि ना हूं, लेकिन मैंने लिखो है एक गीत जाई माटी को, ब्रजभाषा की माटी को। अगर मैंने कोशिश करी और मैं वहां में थोड़ा सा ज़्यादा कामयाब हो तो आप सभी को आशीर्वाद चाहिए मुझको। कि पावन अनुपम सुखधाम, बड़ो नीको लागे। पावन अनुपम सुखधाम, बड़ो नीको लागे। पावन अनुपम सुखधाम, बड़ो नीको लागे। जग सो न्यारो ब्रज धाम, बड़ो नीको लागे। बड़ो नीको लागे। जाको पहलो बंदे रहो, क्यों लग रहा है नीका? कि दूध दही माखन को खाए वो, दूध दही माखन को खाए वो। भोरे जमुना जी को नहाए वो। और राधे राधे गुणगान बड़ो नीको जग सो न्यारो ब्रज धाम, बड़ो नीको लागे। और जो गैया से मैया कहते हैं ना, यहीं से शुरुआत हुई है। तब मैं कहता हूं, दूसरा बंद देखें कि मैया मैया कहे निहोरे। पूजा भी तो करते हैं कि मैया मैया कहे निहोरे। श्यामा गौरी कहे कहे तेरे। और विशेष बात कि मैया मैया कहे निहोरे। श्यामा गौरी कहे कहे तेरे। गोरस अमृत समान, बड़ो नीको लागे। गोरस अमृत समान, बड़ो नीको लागे। जग सो न्यारो ब्रज धाम, बड़ो नीको। और देखें साहब, घर घर श्री कृष्ण की पूजा। इन सो बड़ो देव नहीं दूजा। घर घर श्री कृष्ण की पूजा। इन सो बड़ो देव नहीं दूजा। कर जोर करूं प्रणाम, बड़ो नीको लागे। जग सो न्यारो ब्रज धाम, बड़ो नीको लागे। और जो विशेषता है, ऐसा समझ लीजिए, वो क्या है? 84 कोस के अंतर्गत हम, वैसे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसके अंतर्गत तो सब लोग ब्रजभाषा ही बोलते हैं। थोड़ा इधर का उधर, उधर का इधर है। मैंने एक अगलो बंद देखो कि सबको ब्रजभाषा बोले।
सबको ब्रजभाषा बोले, कानन में मिश्री सी घोले। सबको ब्रजभाषा बोले, कानन में मिश्री सी घोले। 84 कोस तमाम बड़ोली को लागे, जग सोन्यारो ब्रजधाम बड़ोली को लागे। पावन अनुपम श्री धाम बड़ोली को लागे। अगर समय बचो तो और कुछ सुनाए। मैंने घनाक्षरी मोबाइल वाला भी सुना था। हाँ, मैं देखो साहब, बड़ा अच्छो है हमारा जी ब्रजभाषा क्षेत्र, लेकिन विकृतियों बहुत आ गई है। मैं कुछ वो विकृतियाँ सुनाना चाह रहा हूँ आपको। गांव को आदमी हूँ, ठेठ गांव, ब्रजभाषा गांव की भाषा है। देखें साहब, जा दिना से, लेकिन आप लोगों को साथ चाहिए साहब। ताली कम बजी मतलब डीजल कम पड़ा। डूब के सुन रहे हैं सब लोग, रजनी हो जाएगी। बिल्कुल। देखो साहब, हर हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल के इफेक्ट देखो साहब कि जा दिना से आदमी के हाथ जे मोबाइल लगो। सही बात लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि जा दिना से आदमी के हाथ जे मोबाइल लगो। 3 पीढ़ी बांटी जाने न्यारे न्यारे जौन में। धन्यवाद। कि जा दिना से आदमी के हाथ जे मोबाइल लगो। 3 पीढ़ी बांटी जाने न्यारे न्यारे जौन में। मम्मी तो रसोई घर में फेसबुक पे रील डाले। छोरा जा कौन में, छोरी जा कौन में। दादा दादी नाना नानी की न पूछे कोई बात, और रिंकू सिंकू पिंकू चिंकू मस्त रिंगटोन में। और निर्जर कहे अंग्रेज, निर्जर कहे आपस को मेल जोल तोड़ो जाने। निर्जर कहे आगे लगे पापी जा फोन। और देखो साहब, कविता को मतलब ही ये है कि कछू तो होए में भाई, कछू तो निकले जो हमारे समाज में है। रो दो तरह की बातें। आदमी करता क्या है, सोचता क्या है, व्यवहार में क्या है। और दादा आप तो बहुत विद्वान आदमी हो, शुद्ध वही होता है जो व्यवहार में होता है। लेकिन व्यवहार में क्या है और आदमी सोचता क्या है, दिखाता क्या है। मैंने एक छंद लिखने की कोशिश करी। माफ करेंगी, यहाँ माता बहनें हैं उस तरह की नहीं है, मैं बात कर रहा हूं अपने। देखो व्यवहार में क्या है इनके में, असलियत में क्या है कि अकड़ती हैं, झगड़ती हैं सुबह शाम साजन पे। छोटी छोटी बात इन पे आंखें दिखाती हैं। देवरानी जेठानी नंद नंदोई की सुने ना है। एक कोई कहवाए 100 सुनाती हैं। सास ससुर देवर जेठ को न राखे मान ध्यान। अरे भगतरन को खीर पूरी हलवा जिमाती हैं। और निर्जर सत्संग की हैं बड़ी शौकीन। ढोंग के पायन में लोट लोट जाती। तालियां कम बजी, एक बार तालियां हो जाए। जिनको सबको अपने घर जाना है। अभी मुझे भी तो जाना है। तो तुम यहाँ सुना रहे हो। अब फैशन का देखो साहब, मैंने भी कई साल टीचिंग की। मुझे भ्रम होता था क्लास में कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। उस पर भी देखो मैंने भ्रम हुआ मुझे, तो मैंने कविता लिखी कि पढ़े लिखे लड़कन की कहानी है विचित्र सुनो। नचकैयन की नकल करें आदत छिचोरी है। सन्नी लियोनी कैटरीना सलमान खान आदर्श इनके बात मोरी में गोरी है। कारे कारे लंबे लंबे सिर पे रखाए बाल।
कछु छोरन ने तो गाठ जूरा में जोरी है, और निर्जर कहीं आग लगे ऐसी जा फैशन में, अरे पतो ही ना पड़े कि ये छोरा है के। और देखो, मैं गांव में रहता था, एटा के पास मेरा गांव है 9-10 किलोमीटर। एक दिन तो मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि पिटत पिटत बचे। अब देखो हुआ क्या साहब कि एक दिन एटा से बाजार करके लौट रहे। आनंद ही अलग है जी टेम्पू की सवारी को। गोरे गोल चेहरा पे मूछे सपासट, मोहे भ्रम भयो पास बैठी काऊ छोरी को। मैंने कही बहन जी थोड़ी सी सड़को उठे, और मैं बैठ जाऊं और रख लो अपनी बोरी को, और बोलो का चच्चा आंख के याद रहे हो, छोरी ना हो छोरा हो मैं यादव किशोरी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पढ़ू इस तरह के तो मेरे पास काफी है। एक दो और सुनाए जी भैया, तुम आओ जी घर को यार। मैं राजनीति की और सुनाई देता हूं एक दो। हर आदमी को, जितने भी नागरिक हैं देश के, सबको अपना अपना मान सम्मान फायदा चाहिए। देश तरक्की करे, पहले फायदा हमारो होए, बाकी बात करे देश तरक्की के हम जो है झंडा गाड़ देंगे, बताओ यहाँ गाड़ दें, बताओ पाकिस्तान में गाड़ दें, लेकिन फायदा हमारो पहले होए। 4 चौधरी गांव में चौपार पे बातें कर रहे इलेक्शन की। देखना साहब, बात समझ में आ जाए तो आशीर्वाद दें कि गांव की चौपार पे 4 चौधरी बातें करें। एक बोलो अब की सीताराम जीत जाएगो, दूसरो बोलो ऐसी बात कछु हते ना है भैया, अब की बार राधे श्याम ज्यादा वोट पाएगो। तीसरो शराबी भैया बोलो मेरी बात सुनो, अरे बहे जीत पाएगो जो दारू पिलाएगो। और चौथो रड़ुआ भैया बोलो मेरी बात सुनो, अरे वोट भाई दूंगो जो ब्याह करवाएगो। ये स्थितियां हैं साहब। मैंने पूछी बूढ़ी अम्मा कैसे हैं हाल चाल। एक बूढ़ी अम्मा ही गांव की, मैंने पूछा, कोई प्रधान हो तो यहाँ बुरा मत मानना, स्थिति कछु ऐसी ही है आजकल। मैंने पूछी बूढ़ी अम्मा कैसे हैं हाल चाल, बोली बड़े कष्ट भरे गांव की कहानी में, मेरी गली 12 मास कीचड़ सो भरी रहे, खेत हार जाऊं रोज घुस घुस के पानी में, विधवा वृद्धा दिव्यांगन सो पैसा मांगे, और कह तो बाबू पैसा खा तो पेंशन पुरानी में, और गांव में करार वेदार थाने में दलाली करे, अरे निर्जर कहे आगे लगे ऐसी प्रधानी में। शब्दम संस्था द्वारा आयोजित इस ब्रजभाषा की काव्य गोष्ठी के लिए मैं जो शब्दम संस्था है उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि ये इस तरह की गोष्ठियाँ, काव्य गोष्ठियाँ जो लुप्त प्राय हैं, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ काव्य पाठ करके। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो साहित्य ही बचा सकता है। इसके अलावा और कोई हमारे और आपके साथ कोई चारा नहीं है जिससे कि हमारी संस्कृति और साहित्य और जो भी संजोए रखा है वो केवल कविता और साहित्य के ही दम पर हम आज तक हमारे यहाँ बचा है। आजकल देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी भटकाव की तरफ जा रही है। बिल्कुल भटकाव की तरफ आजकल जो लोगों की धारणा बन गई है कि संग्रह करो और भोग करो, और कविता, साहित्य और संगीत और जितने भी जो विधाएँ हैं, सरस्वती माँ की कृपा से जितने भी विधाएँ हैं, उन सब में इनका कोई स्थान नहीं है। तो साहित्य और संगीत और अन्य कलाओं की तरफ जब हम झुकाव देंगे, अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे और उन्हें ढालेंगे, तभी हमारी संस्कृति और सभ्यता का उद्धार हो सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, आजकल फुहड़ता ज़्यादा परोसी जा रही है। कहीं फुहड़ता के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, हम बढ़ावा देते हैं। आम जनमानस जो सुनना चाहता है हम वही परोस रहे हैं। हम कवियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस तरह की कविता
पाठ करें, विवश करें श्रोताओं को भी, आयोजकों को भी, कि साहित्य ये है। जो नई पीढ़ी है बेचारी को नहीं मालूम साहित्य क्या है। आज जिस तरह की काव्य गोष्ठी हुई, कितनी काव्य गोष्ठियाँ होती हैं। मैं खुद कई साल के बाद मैं पहली काव्य गोष्ठी जो अपनी ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है उस तरह की मैंने पहले की है। अब जो नई पीढ़ी है, जो सुन रही है, जो समझ रही है, चुटकुले, कोई तो कुत्ते की आवाज़ निकालना ही कविता कह रहे हैं। तो इस तरह की जो हम कवि जो कर रहे हैं, जो कवि नहीं है, वो मंचों को हत्याए हुए हैं, वो व्यवस्था खराब करे हुए हैं हमारी। जब बच्चों को जो हम दिखा रहे हैं वो तो वही कविता समझ रहे हैं, उन्हें क्या मालूम, वो तो कोरा कागज़ है। हम सभी साहित्यकारों की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब इस तरह के आयोजन करें, इस तरह के आयोजन में अच्छे से कवियों को बुलाएं और बाध्य करें कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर एक दो रचना अगर कवि नहीं सुनाएगा, उस कवि को हम अपनी काव्य गोष्ठी में, कवि सम्मेलन में नहीं बुलाएंगे। ये ध्रुवांजलि पुस्तक मेरे कई काव्य संग्रहों के बाद आई है। इसमें जो अर्वाचीन कविता है, जो वाद का मेरा लेखन है, वो सबके संग्रह के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। इसमें गीत भी हैं, गज़लें भी हैं, मुक्तक भी हैं, दोहे भी हैं, अनेक रंगों का इसमें दर्शन होगा। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति की जो विडंबनाएं हैं, उस पर वक्रोक्तियाँ हैं, आध्यात्मिकता और तनाव भरी जिंदगी जो जी रहे हैं लोग, उनके लिए भी इसमें संदेश है। हमारी नई पीढ़ी जो डिप्रेशन में जा रही है, तनाव में जी रही है, उसके लिए सकारात्मक दोहे हैं, कविताएं हैं। अपने संस्कृति की तरफ, अपने मूल की तरफ लौटेंगे तो बचेंगे, इस सब के संदेश हैं। गीत भी हैं और पर्यावरण को लेकर के भी बहुत सी रचनाएं इसमें हैं। तो आधुनिक संदर्भों में जो भिन्न भिन्न आयाम हो सकते हैं कविता के, इस समय कविता जो संदेश दे सकती है, वो इस ध्रुवांजलि के अंदर सब कुछ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।